सबसे पहले लेआउट स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट करने के साथ साथ हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी ड्राइंग को। ठीक है, क्लाइंट ने बोला कि भाई पीडीएफ सेंड कर दो, तो कैसे करोगे? क्लाइंट ने बोला हमें फाइल सेंड कर दो। सेव करना तो आता है, नॉर्मल कंट्रोल एस किया, जिस नाम से सेव करना है सेव कर दिया। उसका एक्सटेंशन आप किसी को भी भेजोगे वो डायरेक्टली ऑटोकैड में ओपन हो जाएगा, है ना। पर अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो या प्रिंट निकालना हो तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। ठीक है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी टाइप करोगे। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी टाइप करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है, इससे पहले हम कुछ बना भी लेते हैं, कुछ देख लेते हैं जिसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकें, है ना। हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मैंने कुछ ब्लॉक्स डाउनलोड कर रखे हैं, तो इनमें से एक ब्लॉक लेके चलते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे अभी के लिए ये वाला ब्लॉक लेना है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और ड्राइंग वन में लाके पेस्ट कर दिया। अब हम इसको अगर प्रिंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो कंट्रोल पी, प्रिंट की शॉर्टकट की। अगर आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो यहाँ पे पहले क्लिक कर लो, डू नॉट शो मी दिस अगेन, आपको दोबारा ये डिस्प्ले नहीं आएगी सामने। फिर इसके बाद आपको जो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, इसमें आपको करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे प्रिंटर का नेम सिलेक्ट करना है। आप जिस भी प्रिंटर को यूज़ कर रहे हो, जिससे प्रिंट निकालना चाहते हो, यहाँ पे उसके नेम दिए गए हैं कंपनीज के, तो आप उसको सिलेक्ट कर लो। या फिर अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, .dwg टू पीडीएफ PC3, और यहाँ पर आपको एक और भी मिल रहा है, हाई क्वालिटी प्रिंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हमें हाई क्वालिटी पीडीएफ में करना चाहिए और कब हमें पीडीएफ में रखना चाहिए, .dwg पीडीएफ यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊंगा दोनों मुझे सेम लगते हैं। अब आप मुझे कुछ एक डिफरेंस दिखाओगे कि क्या है वो। ठीक है, क्लियर है? कल तक ये डिफरेंस होंगे। ठीक, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो हल्के में मत लेना क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे यूज़ कर लिया .dwg टू पीडीएफ, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है ये ऑप्शन पेपर साइज का। आप किस में प्रिंट निकालना चाहते हैं, किस पेपर साइज में आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पीडीएफ जो पेपर साइज मिलते हैं, यहाँ पे दो पेपर साइज मिलते हैं। कौन कौन से दो पेपर साइज? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे दो, और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आईएसओ यूज़ करना ज़्यादातर, क्योंकि आईएसओ और ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं ANSI, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही बताया था। आईएसओ हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमाइजेशन होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ये एक यूनिट है जो इंटरनेशनल वे पे वेरी करती है, और यहाँ पे जो यूनिट्स दी गई हैं वो एक अलग अलग कंट्रीज़ की दी गई हैं। ठीक है, तो हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं आईएसओ यूज़ करते हैं। पेज जो यहाँ पे बन रहा है वही सेम साइज़ आपको A4 का वहाँ पे भी मिल जाएगा, पर वो कब मिलेगा? जब आपने आईएसओ यूनिट को यूज़ किया होगा। अब A4 का कोई और यूनिट यूज़ किया होगा तो वो जिस कंट्री में बन रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा, वो सिर्फ उसी कंट्री में मिलेगा आपको, अदर कंट्री में नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आईएसओ को ढूंढने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे हमारे आईएसओ के पेपर साइज मिल गए। अब B3 B4 बहुत सारे दिए गए हैं। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं A0 A1 A2 A3 A4, ये मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं। आप अगर कहीं पे प्रिंट निकालने जाओगे तो ज़्यादातर आपको यही पेपर साइज मिलते हैं। आप बोलोगे A0 में हमें निकाल के दे दो या A4 में निकाल के दे दो। A4 तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। A4 लाइक जो आप कॉमन किसी भी प्रिंटर पे जाते हो, आप अपनी प्रिंट आउट निकलवाते हो तो वहाँ पे A4 साइज ही होता है। ठीक है, A4 साइज के आप लोगों के पास नोट्स जिस पर आप बना रहे हो वो कॉपी भी A4 साइज की ही होगी। A0 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है पेपर। A1 से लमसम नहीं, इतना बड़ा नहीं, इससे थोड़ा सा छोटा। हाँ, हाफ ले लो इसका। चार्ट पेपर देखा है? चार्ट पेपर से थोड़ा सा बड़ा होगा A4 A0। ठीक है, A3 उससे थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, A4 कर लेता हूँ। A4 में भी आप यहाँ पे आईएसओ में देखोगे तो दो साइज दिए गए हैं। पहला साइज दिया गया है ये वाला 297 मल्टीप्लाई बाई 210। ठीक है, और एक नीचे दिया गया है इसका उल्टा। ठीक है, अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लैंडस्केप में यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा यूज़ करूँ आप बताओ? ये वाला साइज यूज़ करूँ 297 या 210? अगर मैं लैंडस्केप में यूज़ करना चाहता हूँ 297। ठीक है, क्लियर है? एक्स ज़्यादा होती है लैंडस्केप में, वाई कम होती है।
ठीक है, और पहले क्या दी जाती है, x फिर y। इतना मैंने बोला 10/3, तो मतलब पहले x बोला है फिर y बोला है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए जो यूज़ किया वो ये वाला साइज यूज़ किया, और इसको मैंने ओके नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी हमने पीडीएफ जो भी ड्राइंग है वो मैंने सिलेक्ट नहीं की है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ 2 चेंजेस यहाँ पे किए हैं। एक तो यहाँ पे अपना जो भी प्रिंटर था उसका नेम सिलेक्ट किया, या हमने कोई भी पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन को यूज़ किया, ये वाले। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे पेपर साइज सिलेक्ट करना सीखा। तीसरी चीज़ अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि आपको किस चीज़ का प्रिंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिए गए हैं यूज़ करने के लिए। पहला यहाँ पे दिया गया है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे अगर आपने क्लिक किया तो ये जो डिस्प्ले आपको वर्किंग डिस्प्ले जो नज़र आ रही है, ये पूरी डिस्प्ले को कैप्चर करने की। ठीक है, तो डिस्प्ले यहाँ पे अगर आपने डिस्प्ले पे क्लिक कर रखा है तो जो अभी वर्किंग डिस्प्ले आपको नजर आ रही है ये सबको कैप्चर कर लेगी। इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी जो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेगी या उसका प्रिंट निकाल के दे देगी आपको पूरे का। अगर आपने यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आपको खुद से विंडो को एक्सटेंड करने का मौका मिल जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लिमिट, जब आप लिमिट सेट करते हो, हमने यूनिट और लिमिट आपको एक टॉपिक कराया था जिसमें मैंने बताया था LIM इंटर। अगर नहीं बताया था आपको, एक वीडियो बताई होगी देखने के लिए यूनिट और लिमिट की, मैंने ऑलरेडी एक डाल रखी थी वीडियो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया था वो लिमिट टॉपिक तो मैं फिर से बता दूंगा। इसमें हम लोग जो अभी हमें इनफाइनाइट लेंथ का पेज मिल रहा है, हम लोग लिमिट में क्या करते थे, अपना वर्किंग पेज खुद से बनाते थे, सिलेक्ट करते थे कि हमें भाई 10x10 के पेज पे काम करना है या हमें 400x400 के पेज पे काम करना है। जिस भी पेज पे काम करना था हम वो पेज अपना खुद से बना लेते थे और फिर उसके अंदर हम अपनी ड्राइंग बनाते थे, है ना। तो अगर आपने लिमिट सेट करके फिर अपनी ड्राइंग बनाई है तो आप यहाँ पे लिमिट डाल सकते हो। जो भी आपने लिमिट सेट की होगी, अगर लिमिट को ऑन कर देंगे तो वो सिर्फ आप उस लिमिट पेज के अंदर काम कर सकते हैं, ये उस पेज को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, जो भी आपने ड्राइंग बनाया होगा। ज़्यादातर जो हम इनमें से यूज़ करते हैं, ना तो मैं डिस्प्ले यूज़ करूँगा, लिमिट भी अब कोई भी जल्दी सेट करके काम करता है नहीं। ठीक है, और ना एक्सटेंड यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा विंडो। यहाँ पे अगर मैं सिंगल प्रिंट निकाल रहा हूँ तो मैं विंडो को यूज़ करूँगा। विंडो से हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हम अपनी खुद की विंडो क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे सिर्फ इतना प्रिंट निकालना है, मैंने इस तरीके से खुद की विंडो बना ली है। क्लियर है, अब ये सिर्फ इसका प्रिंट निकाल के आपको देगा। क्लियर है, अभी जो आपने ड्राइंग बनाई है अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो वो साइड में कहीं कॉर्नर में जा रही है, क्योंकि वो इस वाले पॉइंट से एक्स वाई की वैल्यू को रीड कर रहा है। देखो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू ये है और वो इस वाले पॉइंट से रीड कर रहा है पेज के। तो आपने जो भी डाल रखी है वो उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग दिखा रहा है आपकी कहाँ पर आ रही है। ठीक है, पर हमें तो सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल गया, सेंटर दी प्लॉट। यहाँ पर आपने क्लिक किया, अब आपकी ड्राइंग अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में आ गई। समझ में आया, क्लियर है कोई डाउट, पक्का। ठीक है, इतना काम करने के बाद आप ओके करोगे। जहाँ पर भी आपको सेव करना है वहाँ पे जाके सेव कर सकते हो, जिस भी नाम से सेव करना है वो नाम डाल दो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी पीडीएफ में चेंज, वैसे तो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी कर रखा है इसलिए यहाँ पे पीडीएफ आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर रखा होता तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते थे, पर अभी मैंने कर रखा है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज करने का। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन के भी ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई, पोर्ट्रेट में है हमारी। ठीक है, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे लैंडस्केप में देखना चाहता हूँ, मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया, अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते थे अपनी ड्राइंग को। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, अब एक चीज़ और है, आपने जो भी यहाँ पे जैसे कि लाइन विड्थ मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, आपने अपनी ड्राइंग में लाइन विड्थ यूज़ की, कुछ कुछ लाइन विड्थ आपने चेंज कर दी। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट निकालोगे, प्रीव्यू में देखोगे तो वो लाइन विड्थ नज़र नहीं आएगी। क्यों नज़र नहीं आएगी, उसके रीज़न क्या है उसके पीछे का? उसके पीछे का रीज़न है ये, यहाँ पे क्या लिखा है, हमने इसे ऑफ कर दिया और फिर हम प्रीव्यू निकाल रहे हैं तो लाइन विड्थ नज़र आएगी? नहीं आएगी ना। प्रिंट के अंदर लाइन विड्थ नज़र आना है, देखना है आपको, शो कराना है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लो। ट्रांसपेरेंसी शो कराना है, इस ऑप्शन को ऑन कर लो। जो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस किए हैं आप चाहते हो वो प्रिंट में हमें नज़र आए, तो ये दो ऑप्शन को ऑन कर लो। ठीक है, और एक स्टैम्प ऑन, ये छोड़ो अभी, सेव चेंज टू लेआउट।
एक ऑप्शन और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ये निकाला, कलर इसका दिख रहा है, जो मैंने वहां पे दिया है वही आ रहा है ना, कलर प्रिंट आ रहा है ना। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर आप इसको वाइट, आपने ड्राइंग में तो चेंज कर रखा है, मॉडल में चेंज है कलर, पर हम तो वाइट देखना चाहते हैं। समझ गए? दो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए हैं, एक हाई क्वालिटी पीडीएफ, DWG पीडीएफ, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस। दूसरा मैंने एक क्वेश्चन बताया कि अगर आपने कोई मॉडल बनाया है, उसकी प्रॉपर्टीज में कलर चेंज कर रखे हैं, तो जब आप उसको प्रिंट निकाल रहे हैं, आप पीडीएफ में कलर ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये दो क्वेश्चन है। क्लियर है? खुद सॉल्व करना है, चैलेंज इसमें थोड़ा सा ये है। ठीक, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन रहेंगे, और ये क्वेश्चन फिर तुम्हें प्रॉब्लम देंगे जब इंटरव्यूअर पूछेगा तुमसे। प्रिंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है, पूछ सकता है। हाई क्वालिटी DWG, और हमें प्रिंट निकालना है ब्लैक एंड वाइट में, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, क्लाइंट मॉडल भेज देता है और उसमें उसने अलग अलग वो यूज़ कर रखे हैं कलर, कहीं पे उसने येलो यूज़ कर लिया, वाइट पेपर पे येलो नज़र नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैक एंड वाइट निकालना पड़ेगा। तो अब हम हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी तो चेंज करने नहीं बैठेंगे, ड्राइंग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैंने दिखाया भी था तुम्हें, काफ़ी ड्राइंग दिखाई हैं जो वर्किंग ड्राइंग्स हैं, है ना। तो उसमें तो हम कर ही नहीं सकते चेंजेस ना, या हम कलर उसके लेयर से जाके चेंज करें, और लेयर में भी अगर उसके पास एक ऑप्शन मिल गया था कि अगर आपको एक लेयर में मल्टीपल कलर्स करना हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज में काम करना हो, तो ब्लॉक कर लो, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उस टाइम पे हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालते हैं, तो कैसे करेंगे, समझे? तो इसको करना है। अभी हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये जहाँ पे भी सेव करना हो सेव कर लोगे। और कोई डाउट रह गया इसमें? ब्लैक एंड व्हाइट जो करना है, हाँ जी, जो भी कलर है वो तो सभी ब्लैक एंड व्हाइट के हैं। अभी देखो ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहे हैं, मॉडल में जो कलर है वो आ रहा है सामने। सर एक चीज बताओ, हाँ जी, अगर मैं इसको प्रिंट किया, हाँ, ये तो ऐसा ही पेज आएगा, हाँ, लेकिन जो मतलब कि कंपनी में जो शीट देते हैं, समझ गए, लेआउट, उसके लिए भी अभी हम बताएंगे, 2 मिनट रुको। ठीक है, अब हम लेआउट पे पहले लेआउट डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन जैसे जो ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जब हम किसी क्लाइंट को देते हैं ना फाइल, तो हम सिर्फ नॉर्मल ये नहीं देते हैं, हमें उसके साथ में टाइटल बॉक्स देना होता है, साइड में हमारे पेजेस कटे हुए होते हैं, उसमें भी लाइंस लगी हुई होती हैं। कभी कभी आपको डाउट होता है कि भाई जो पेज के आउटर एरिया पे गिनतियाँ लिखी हुई हैं वो क्या हैं, ऐसी भी कभी कभी ड्राइंग आती है। तो 1 मिनट देखते हैं, अगर वो हमें गिनतियाँ मिल जाती हैं कहीं पे तो हम दिखाते हैं आपको। मे बी किसी ने भेजा तो था हमें, तो मेरे स्विच बैन के बारे में मत देखो, हमें पता तुम लोग लूट लोगे। तो अभी इस पे देखो, जैसे कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इनका क्वेश्चन ये था कि अगर हमें इस तरीके से ड्राइंग भेजना हो क्लाइंट को तो हम कैसे भेजें। भैया हमें ये बनाना नहीं आता, हमें साइज में नहीं आता कि कितने किसका क्या साइज रखें, किस में क्या डाटा रखें, हमें नहीं समझ में आता। तो अब हम कैसे करें? तो सबसे पहला इसका आंसर ये कि आप जिस भी कंपनी में काम करोगे उसकी कुछ तो फाइल होंगी, तुम पहले डिज़ाइनर तो नहीं होगे, है ना। वो कंपनी थोड़ी बहुत तो पुरानी होगी, थोड़ी बहुत तो पुरानी, 1-2 दिन तो पुरानी होगी, 1-2 डिज़ाइनर तो चले गए होंगे, है ना, परेशान होके। तो उसकी ड्राइंग जाओ, उसकी कोई भी ड्राइंग खोलो और उसमें ये वाला पेज पूरा डिलीट कर दो, उसमें ये वाला एरिया मिल जाएगा तुमको, उसको Ctrl+S सेव, कहीं पे भी सेव करके रखो, जहाँ जहाँ पे आपको यूज़ करना हो उस पूरी फाइल को यूज़ कर लो, उसमें आपको ज़्यादा चेंजेस करने को नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सारी चीज़ें भरी हुई होंगी। बस क्लाइंट का नेम चेंज करना होगा वहाँ पे आपको, और प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना होगा, डिज़ाइनर का नेम चेंज करना होगा। ठीक है, जो साइन वाइन है वो डिलीट मार देना होगा, जो जिसके साइन करना हो उसके करवा लिए साइन, है ना। और डेट चेंज करना होगी, कुछ कॉमन से चेंजेस होंगे जो करना होंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी वही रहेगी, है ना, तुम्हारा ऑनर वही रहेगा, लेआउट वही रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें चेंजेस करने को नहीं मिलेंगी। सबसे आसान तरीका तो एक ये हो गया। दूसरा, अब आपको लग रहा है कि भाई इनकी डिज़ाइन में मज़ा नहीं आ रहा, हमें तो खुद का डिज़ाइन बनाना है ना। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, एक वेबसाइट बता रहा हूँ उसको सर्च करना, .dwg free.com, आ गई, बताई थी। इसमें आपको वो भी मिल जाते हैं।
तो उसको जाओ डाउनलोड करो, स्केल करो और अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करके रखो और उसको पीडीएफ में निकाल के प्रिंट कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पे ढूंढना पड़ेंगे कहाँ पे हैं, एक बार ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइटल ब्लॉक टेम्पलेट, क्लिक किया, क्लोज किया, और यहाँ पे देखो बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं। आप बताओ कौन सा चाहिए, किस डिज़ाइन का चाहिए। ये चाहिए, बहुत सारे हैं, देखो समझो, ये वाला कर लेते हैं। ये नहीं, मज़ा नहीं आया, इसको करते हैं। ना ना, इतने दिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फरमाइशें करोगे। फरमाइशें नहीं करेंगे, फरमाइशें बिल्कुल नहीं, जो हम कहते हैं कि बस यही है ना। फरमाइशें नहीं करना। देखो सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल गई हैं यहाँ पे आपको। अब आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ये लोगो लगा देना है अपनी कंपनी का, क्लाइंट की कंपनी का लोगो लगाना हो, क्लाइंट की कंपनी का लोगो लगा दो। और जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं, तो लगभग आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस में क्या चीज़ें मेंशन करना है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी मेंशन कर सकते हो कि भाई इस वाले बॉक्स में मुझे अपनी कंपनी की डिटेल्स लिखना है, इस वाले बॉक्स में मुझे एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स लिखना है, यहाँ पे हमें अपनी कंपनी का उसका आपने किस में ड्राइंग बनाई है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाई है, मैं यहाँ पे वो सिंबल मेंशन करना चाहता हूँ, यूनिट यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। कौन से पेपर साइज को यूज़ करा है ये बता दो यहाँ पे, इस तरीके से क्लियर है। अब इसमें तो ड्राइंग ला के रख लोगे, ये वाली ड्राइंग अगर हम इसमें ला के रखना चाहे नहीं रख पाएंगे क्या, तो फिर कहाँ चली गई, इतनी बड़ी ड्राइंग हो गई। अब भाई बड़ी ड्राइंग है तो स्केल करके यूज़ कर लेना, ठीक है। SC इंट और अपनी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग इसको स्केल करना, ठीक है, और मूव कराना यहाँ से। देखो ये आ गया आपकी ड्राइंग, और अब इसको जितना भी आपको स्केल करके लगाना हो लगा लेना। इतना सही है, इतना इतना सही है, मूव हो जाएगा इतने में। एम इंटर और इस तरीके से रख लिया। ये चाहिए था ना तुम्हें। अब हमें यहाँ पे अगर प्रिंट निकालना हो, कंट्रोल पी करने के बाद मैंने यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट किया, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद पेपर साइज सेलेक्ट किया, डिस्प्ले की जगह पे विंडो सिलेक्शन, और विंडो में मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया और लास्ट ये वाला पॉइंट लिया, और प्रीव्यू देखो ये प्रीव्यू आ रहा है अभी ऐसा। तो मैंने स्केप किया, स्केप करने के बाद सेंटर टू प्लॉट लैंडस्केप, क्योंकि लैंडस्केप में हमारा लेआउट था। प्रीव्यू आ गया सही, यही चाहिए था। तो अब प्रिंट कर लेना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। पर अब हम एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं। अब आती है लेआउट की बारी, कि लेआउट कहाँ कहाँ पे आप यूज़ करोगे। भाई अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ही पेज पे बहुत सारी फाइल्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। होता है ऐसा कि हमने, ये मान लो हमने खुद से मैन्युफैक्चरिंग, खुद की डिज़ाइन है हमारी, तो अगर मैंने एक ही पेज पे इस तरीके से बहुत सारी ड्राइंग बना ली, एक नहीं बहुत सारी, ठीक है, शायद 100-200 एक ही पेज पे बना ली। अब क्लाइंट ने बोला हमें सारी ड्राइंग पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज दो। अब अगर सारी ड्राइंग पीडीएफ में कन्वर्ट करने की बारी आएगी ना, एक सेकंड रुक जाओ। सर सोच लो बुलेट है आपके सामने, आप उसका लेआउट कर रहे हो। नहीं अभी नहीं फील आ रहा। चलो चल लेआउट देख लेते हैं। जो जैसा टॉपिक में बता रहा था कि भाई अगर हमें बहुत सारी ड्राइंग मैंने एक ही फाइल पे बना ली है और फिर अगर हमें उसको प्रिंट निकालना है, अपने क्लाइंट को देना है, तो अगर हम ये मेथड यूज़ करेंगे ना, कंट्रोल पी करने के बाद मैंने यहाँ पे सेट किया हर एक फाइल को, तो भाई हमारे पास 100 वो है ड्राइंग। अब एक से मल्टीप्लाई करके देख लो कि तुमको 1 मिनट एक फाइल में लग रहा है एडजस्ट करने में, सारी चीज़ें करने में, आराम से कर रहे हो तो 1 मिनट लग रहा है, तो 100 फाइल पे कितने मिनट लग गए, 100 मिनट। अगर हम कितना भी कम जोड़ेंगे तो कितने भी मिनट कम कर लो, 60 मिनट तो लगेंगे मैक्सिमम। 1 घंटा तो 100 फाइल पे जाने हैं, हम चाहते हैं वो 100 फाइल पे काम कम हो जाए। अब क्या करें, 100 फाइल पे अगर कम करना है, कि आप चाहते हो 100 फाइल का पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या प्रिंट निकालना है, और वो आपका 20 मिनट में हो जाए, है ना, या आधे घंटे में हो जाए, तो उसके लिए आपको लेआउट यूज़ करना है। क्लियर है, समझ में आया लेआउट क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है आप बताते हैं। देखो प्लस के निशान पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो ऐसा कुछ काम करेगा, जैसे हम यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो हमें न्यू फाइल मिल जाती थी, वैसे ही अगर आपको
यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो नया एक लेआउट टैब ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो लेआउट 1, लेआउट 2 इस तरीके से ओपन होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, वैसे हमें लेआउट 1 पे काम करना है अभी के लिए, तो मैंने लेआउट 1 को ओपन किया। ठीक है, अब लेआउट, जब आप लेआउट पर काम करते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। एक चीज़ होती है कि मॉडल स्पेस, एक होता है पेपर स्पेस। मॉडल स्पेस जैसे कि जहाँ पे आपने मॉडल बना रखा है, जो रेक्टेंगल आपका बना हुआ दिख रहा है ये वाला, इसके अंदर का जो स्पेस है उसे बोलते हैं मॉडल स्पेस। बाहर का जो स्पेस है उसे बोलते हैं पेपर स्पेस। बाहर के स्पेस पे काम करना है, बाहर डबल क्लिक कर दो। अब आप जूम इन जूम आउट करोगे तो आपका क्या हो रहा है, पूरा पेज जूम इन जूम आउट हो रहा है। कहाँ चला गया, आ गया वापस, देखो पूरा पेज जूम इन जूम आउट हो रहा है। क्लियर है। अगर आपने मॉडल स्पेस के अंदर काम करना तो मॉडल स्पेस के अंदर डबल क्लिक कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। अब हमारा क्या जूम इन जूम आउट होगा, अंदर का स्पेस। ठीक है, मॉडल स्पेस में अगर हमें डबल क्लिक करके काम नहीं करना, हमें तो शॉर्टकट की यूज करना है कि हमें मॉडल स्पेस में काम करना है और शॉर्टकट की के जरिए काम करना है, या हमें पेपर स्पेस में काम करना है, शॉर्टकट की के जरिए काम करना है। तो उसके लिए आप मॉडल स्पेस की शॉर्टकट की MS और पेपर स्पेस की शॉर्टकट की PS। जैसे अभी हमारा क्या एक्टिवेट है, मॉडल स्पेस, हमें पेपर स्पेस एक्टिवेट करना है, PS से इंटर कर दो। अब आपका जूम इन जूम आउट क्या हो रहा है, पेपर। क्लियर है, कोई डाउट पूछना है कुछ? हम डबल क्लिक करके भी काम कर सकते थे ये। ठीक है, कोई डाउट है? अब आप देखना आपको क्या चीज़ यूज करना है, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, या जो भी बेटर। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि मॉडल स्पेस क्या चीज़ है, पेपर स्पेस क्या चीज़ है, उसमें कैसे काम करना है। ठीक है, पर बात आती है जैसे कि अभी हमारा ये देखो कितना साइज छूटा हुआ है ना। और अभी हमें ये भी नहीं पता जो हमारा पेपर है एक्चुअल में, जो अभी सामने है आपके व्हाइट कलर का जो पेपर दिख रहा है, ये क्या साइज का है, पता है किसी को? नहीं। तो हम चाहते हैं कि पहले पेपर पे सेटिंग कर ली जाए, जो हमने कंट्रोल P करके हम वहाँ पर सारी सेटिंग करते थे, वो सारी सेटिंग हम यहाँ पे कर लें, फिर उसके बाद में मॉडल स्पेस एक्टिव हो, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मॉडल स्पेस को डिलीट करना पड़ेगा। सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट बटन यूज़ किया, डिलीट। ठीक है, अब आपके सामने नॉर्मल एक पेज नज़र आ रहा है। अब हमें इस पेज को, जो भी आपने सेटिंग की है वो सिर्फ इस पेज पे करना है, हर बार सेटिंग नहीं करना है। क्लियर है। अब इस पेज पे सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेआउट 1 पे आप काम कर रहे हो तो लेआउट 1 पर राइट क्लिक कर लेना। जब आप लेआउट 1 पर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन होता है, पेज सेटअप मैनेजर, है ना। पेज सेटअप मैनेजर को ओपन किया, जब पेज सेटअप मैनेजर को ओपन करोगे तो ये ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। यहाँ पे जितने लेआउट पर आपने काम किया होगा वो लेआउट आपको इस बॉक्स में दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू और एक ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई। आप एक नया पेज लेना चाहते हो कि आप इसी पेज को मॉडिफाई करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने न्यू पेज लिया तो न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा और नाम भी बताना पड़ेगा कि किस नाम से आप इस पेज को यूज करना चाहते हो। जैसे कि जो ड्राइंग का नाम है आप उसका प्रोजेक्ट का नेम डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, या आप कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी आप याद करने के लिए डालना चाहते हो इस पेज को, वो डाल सकते हो, जिससे आपको याद रहे कि हमने इस नाम से कोई पेज बनाया था। क्लियर है। बट अभी अगर आप इस पेज को ही मॉडिफाई करना चाहते हो, डायरेक्टली मॉडिफाई पे क्लिक कर दो। ठीक है, आप नाम डालने के बाद यहाँ पे जैसे आपने नेम कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे मैंने B1 डाल दिया, यहाँ पे नेम B1 डालने के बाद ओपन करो, ओके करोगे तो भी यही ऑप्शन आएंगे जो आपको प्रिंट में आते थे, या मॉडिफाई पे जाओगे तब भी यही डिस्प्ले ओपन होगी जो आपको प्रिंट में होती थी। कंट्रोल P करने पे यही डिस्प्ले ओपन होती थी, सारी डिस्प्ले बता रखी है, सेम प्रोसेस यूज करना है। बट एक चेंज होगा यहाँ पे, आपने यहाँ पे पेपर साइज PDF सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने पेपर साइज सिलेक्ट कर लिया अपना जो भी था, तो मैंने यही यूज़ कर लिया पेपर साइज। इसके बाद आपने यहाँ पे लेआउट यूज़ कर लिया, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे डिस्प्ले बता बता चुका हूँ, एक्सटेंशन बता चुका हूँ, विंडो बता चुका हूँ। अब आपको क्या यूज़ करना है, लेआउट। जैसे ही आपने लेआउट पे क्लिक किया, अब आपको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, सेंटर दी प्लॉट भी नहीं यूज़ करना है, खुद हो जाएगा, वो लेआउट है। ठीक है, अब लेआउट इतना काम करने के बाद यहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो। प्रीव्यू देखना चाहो तो प्रीव्यू देख सकते हो, नॉर्मल आपको एक आइडिया लग जाएगा प्रीव्यू देखने के लिए कि हमारा पेपर किस तरीके से नज़र आ रहा है। ओके कर दो, सेट करेंट, क्लोज। आपको पेपर थोड़ा सा एकदम से देखा था स्टार्टिंग में बड़ा हुआ था, इंक्रीज हुआ था, तो जो भी आपने सेटिंग की है, जो भी पेपर साइज सिलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर हो चुका है। ठीक है, अब आपको अपना जो भी मॉडल स्पेस है वो वापस लेके आना है ना। तो मॉडल स्पेस वापस से एक्टिवेट करने के लिए आपने MView कमांड यूज करना है, MView।
MV टाइप करोगे तो MV कमांड की शॉर्टकट की है वो, ठीक है। MV पर क्लिक किया, MV पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने जो पेपर नज़र आ रहा है, इस पर आपको करना क्या है, यहाँ से सिलेक्शन लेना है इस तरीके से, ठीक है। एक रेक्टेंगल टाइप बनाना है, इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। तो जितना बड़ा आप रेक्टेंगल बना रहे हो ये आपका क्या है, मॉडल स्पेस, ठीक है। आगे आपका पूरा वापस से। अब अंदर आपको क्या करना है, मॉडल स्पेस को एक्टिव करना है, MS टाइप कर लो, चाहे अंदर डबल क्लिक कर दो, और इसके बाद अब आपको जूम इन जूम आउट करके काम कर लेना है इस तरीके से। जैसे ये पेपर हम ये वाला प्रिंट निकालना है, इस तरीके से किया, कंट्रोल P किया, कंट्रोल P करने के बाद यहाँ पे ओके कर दिए। जहाँ पे भी सेव करना है, अब हमें कोई सेटिंग नहीं करना है, कंट्रोल P ओके, कंट्रोल P ओके, डायरेक्ट, ठीक है। तो एक फाइल पे मुश्किल से हमें कितना 2-3 सेकंड लगने वाले हैं, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि भाई जूम करने में भी हमें बहुत सारी फाइल होंगी तो टाइमिंग लग सकता है, ऐसा है ना। उसका सोल्यूशन देखो, डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा पेज बड़ा करते हैं पहले, इतना सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, आप जेड इंटर करना, जेड इंटर, जिसको भी जूम करना है यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये आपकी स्क्रीन पे फिट हो गया। कंट्रोल P ओके, जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ पे। मैं प्रीव्यू निकाल निकाल के दिखाता रहूँगा, देखो प्रीव्यू, ठीक है। इसको हटाया, कट किया, इसको लाए, जेड इंटर, कंट्रोल P ओके। कितना टाइम लग रहा है अब हमें, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। अब ये समझ में आया कि प्रीव्यू लेआउट का यूज़ क्यों होता है, लेआउट और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। लेआउट के यूज़ से हम मल्टीपल फाइल्स को जल्दी प्रिंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये था आपका लेआउट और प्रिंट, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना। हाँ, बाइक के आने के बाद वो पार्टी तुम लोगों को देना है, ठीक है। सब लोग चंदा कर लेना अपना, हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है।